चेतना को नमन है जो स्वयं प्रकाश है, जिसे जानने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। यह वचन किसी नए विचार को जन्म नहीं देता, यह उसी सत्य को स्पष्ट करता है जो सदा से उपस्थित है। तंत्र सत्य को गढ़ता नहीं, तंत्र सत्य को प्रकट करता है। सब कुछ चेतना ही है, देखने वाला भी वही है और जो देखा जा रहा है वह भी वही। चेतना अपने आप में पूर्ण है और फिर भी अपनी स्वतंत्रता से अनगिनत रूप धारण करती है। यह संसार किसी कमी से उत्पन्न नहीं हुआ, यह कोई भूल नहीं है, यह चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जैसे दीपक से प्रकाश। इसलिए संसार असत्य नहीं। भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं पर स्रोत एक ही है। शिव वही चेतना है जो अपने आप में स्थित है, शक्ति वही चेतना है जो स्वयं को व्यक्त करती है, दोनों अलग नहीं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें, चेतना अपनी इच्छा से खुद को सीमित करती है। यही सीमाएं मन, शरीर और संसार बनती हैं। यह पतन नहीं है, यह लीला है। बंधन तब पैदा होता है जब चेतना इन सीमाओं को ही अपना पूरा सत्य मान लेती है। बंधन कर्म से नहीं बनता, बंधन शरीर से नहीं बनता, बंधन बाहर से नहीं आता। बंधन एक भूल है, खुद को छोटा मान लेने की भूल, पर वास्तव में कुछ भी खोया नहीं गया। जो स्वयं को बंधा जानता है वह भी चेतना ही है। इसलिए मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं, मुक्ति कुछ पाने का नाम नहीं। मुक्ति है खुद को पहचान लेना, यह समझ जाना कि जो देख रहा है वह कभी देखा गया नहीं था, कि जो सीमित लग रहा था वह असल में असीम था। जब यह पहचान होती है तो जीवन समाप्त नहीं होता, संसार बना रहता है, कर्म चलते रहते हैं, केवल अज्ञान हट जाता है। यह पहचान सिर्फ प्रयास से नहीं होती, इसके पीछे एक गहरी शक्ति काम करती है। अनुग्रह, शक्तिपात। अनुग्रह कोई इनाम नहीं, यह चेतना का स्वयं की ओर लौटना है। किसी को यह तेज मिलता है, किसी को धीरे। इसीलिए साधन और अभ्यास दिखाई देते हैं। गुरु इसी कारण आवश्यक है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु चेतना का सजीव संकेत है। दीक्षा से पुरानी जकड़न ढीली पड़ती है। मंत्र केवल शब्द नहीं, मंत्र चेतना की ध्वनि है। उसका जप मन को उसी स्रोत की ओर ले जाता है जहां से वह उठा था। देवता बाहर नहीं है, देवता चेतना का ही एक रूप है। जब उपासना पहचान बन जाती है तब साधना पूरी होती है। शरीर बाधा नहीं, शरीर मार्ग है। श्वास, आसन और अनुभूति ध्यान के द्वार बनते हैं। कुंडलिनी कोई बल नहीं जिसे जोर से उठाया जाए, वह चेतना की स्वाभाविक जागृति है। जागना, सपना और गहरी नींद तीनों चेतना की अवस्थाएं हैं। एक ऐसी जागरूकता है जो इन सबको देखती है, यही चतुर्थ अवस्था है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है, सब कुछ कंपन है। हर अनुभव में चेतना की हल्की धड़कन है। समय और स्थान चेतना की सीमाएं हैं। जब चेतना फैलती है तो समय हल्का हो जाता है और उपस्थिति गहरी। कुछ शक्तियां प्रकट हो सकती हैं, पर उनसे चिपकना नया बंधन है। सही आचरण अपने आप जन्म लेता है जब समझ स्पष्ट होती है। अंत में सभी साधन अपने आप शांत हो जाते हैं। मंत्र मौन बन जाता है, ध्यान सहज विश्राम बन जाता है, चेतना खुद में टिक जाती है। यही जीवन मुक्ति है। जीवन चलता है पर बंधन नहीं रहता। मृत्यु भी अंत नहीं, वह विस्तार है। अंत में कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ छोड़ने को नहीं बचता, बस वही रहता है जो हमेशा था। सीमाओं से मुक्त चेतना ही शिव है।